आंदोलन है, लंबा चलेगा। और अब ये किसान आंदोलन ना रह के अब ये देश का जन आंदोलन बन गया। आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है और ये अब कितना लंबा चलेगा इसका तो किसी को भी। अब ये हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, ये छवि खराब हुई है इनके कर्मों से। इनके कर्म है कि जो झूठ बोलते हैं और जो पैसा ऑक्सीजन और दवाइयों पे लगना चाहिए था, हॉस्पिटलों में लगना चाहिए था, वो पैसा लगा रहे हैं ये एडवर्टाइज पे। केंद्र सरकार भी फेल और राज्य सरकार भी फेल, दोनों फेल है। देखिए, एक राजा का काम होता है प्रजा के लिए, और ये राजा है नहीं, लेकिन ये बनने की कोशिश कर रहा है राजा, क्योंकि राजा एक राजतंत्र में होता है और ये हमारा जो देश है ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में राजा नहीं होता, और जब प्रजा का चुना हुआ नुमाइंदा अपने आप को राजा मानने लगता है तो उस देश में इस तरह के काम होते हैं। और ये भी अकेला देश की काम ना कर। जी को हटाया जाता है तो आप कैसे देखते हैं? हिंदू हृदय सम्राट की छवि उनकी बनाई जाती है। अगर वो हिंदू हृदय सम्राट हैं तो बताएं गंगा में किसकी लाशें थी? पाकिस्तान वालों की थी, वे हिंदुओं की नहीं थी। गंगा के किनारे जो हिंदुओं के कब्रिस्तान बन गए हैं वो किसके थे? हिंदुओं के हैं। अरे जब चुनाव आता है, जब ये हम सब लोग हिंदू हो जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो कोई जाट हो जाता है, कोई हरिजन हो जाता है, कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई ठाकुर हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है। क्या है ये? है? अरे हाथरस में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ और इसी हिंदू हृदय सम्राट ने हिंदू धर्म का अपमान करके उसको रात को 2 बजे मट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के जलाया गया। ये कौन से हिंदू धर्म में लिखा? ये तो अपने आप को योगी बताता है। तो योगी नहीं है, भोगी है। देखिए, 2022 में योगी जी को वापस मठ में जाना है। ये निश्चिंत है, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। आप कह रहे हैं आगे बीजेपी सरकार नहीं आने वाली? नहीं आएगी, नहीं आएगी। आज लिख लो, 8 महीने पहले कह रहा हूँ। हमारा विरोध है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। केंद्र सरकार से 3 काले कानून पर जो ये लेके आई हमारे लिए फांसी का फंदा, दूसरा एमएसपी पे गारंटी का कानून जो हमें चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार जो ये कह के आई थी कि 14 दिन में उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ने का पेमेंट होगा और अगर नहीं हुआ तो उस पर ब्याज मिलेगा। ब्याज छोड़ो, हमारा तो मूलधन साल भर से रुका हुआ है करीब 20,000 करोड़, उसको कौन देगा? तो जो इन्होंने वादे किए वो हवाई थे, और उनके अपने कर्मों की वजह से एक काम अच्छा लगा कि झूठ बहुत प्यार से बोलते हैं और इतने प्यार से बोलते हैं कि लोगों को बहका लेते हैं। ये काम अच्छा है उसका। मतलब कुछ काम भी तो किया। तो ये काम नहीं है, इसी काम को तो करके कर दिया। देखिए, वो झूठ भी इतनी सफाई से बोलता है कि लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, वरना ये देश का चपरासी बनने के काबिल भी नहीं है। पहले झूठ बोल के जीते और दूसरी बार सेना के जवानों की 44 जवानों की शहादत करके देशभक्ति पे जीत गए।